भारत एक ऐसा देश है जो विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का गर्व करता है। आज एक विचित्र दौर से गुजरा है। यहाँ की सियासत धर्म की आड़ में न केवल सामाजिक ताने बाने को छलनी कर रही है, बल्कि विकास के मूलभूत मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को हाशिए पर धकेल रही है। राजनेता धर्म धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जनता जनता का ध्यान असल समस्याओं से भटक रहा है। दूसरी ओर युवा पीढ़ी जो देश को प्रगति के शिखर पर ले जा सकती है, वो भोंदू बाबा, अंधविश्वास और व्यसनाधीनता की दलदल में फंसती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव बिंदे और मेरे चैनल में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। धर्म और राजनीति का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये इतना गहरा हो गया है कि देश की विकास की रीढ़ को तोड़ रहा है। राजनेता धार्मिक उन्माद को हवा देकर वोट बैंक की खेती कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को प्रमुखता दी और इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की। दूसरी ओर विपक्षी दल भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में पीछे नहीं रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रचार के शोर में दब गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMI) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.8% थी, जो गहरी शहरी क्षेत्रों में 8.5% तक पहुंच गई। वहां ग्रामीण भारत में जहां 65% आबादी रहती है, बेरोजगारी और अशिक्षा की दर चिंताजनक है। लेकिन क्या इन मुद्दों पर कोई सियासी दल गंभीरता से बात करता है? नहीं, इसके बजाय मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और धार्मिक तुष्टिकरण की सियासत अभी है। 2014 से 2024 के बीच भारत में धार्मिक हिंसा की घटनाओं में 30% की वृद्धि हुई है, जैसा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के 2022 की रिपोर्ट में दर्ज है। इनमें से अधिकांश घटनाएं सियासी उकसावे से जुड़ी है। जब राजनेता धार्मिक मुद्दों को हवा देते हैं, तो जनता का ध्यान वास्तविकता समस्याओं से हट जाता है। उदाहरण के लिए 2020 में दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए और इसका आधार धार्मिक उन्माद था। लेकिन क्या इन दंगों के बाद शिक्षा या रोजगार पर कोई ठोस चर्चा हुई? तो इसका जवाब भी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 136वें स्थान पर है। विश्व बैंक की 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले दशक में आर्थिक प्रगति तो की, लेकिन सामाजिक विकास के मामले में यह अब भी पीछे है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो किसी भी देश की प्रगति का आधार है, इसमें भारत में वो उपेक्षित है। शिक्षा नीति (NEP) 2020 में 6% GDP शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में शिक्षा पर केवल 2% 9 खर्च हुआ। ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार ग्रामीण भारत में 50% से अधिक बच्चे कक्षा 5 के स्तर पर बुनियादी गणित और पढ़ाई नहीं कर पाते। शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति बेहतर नहीं है। उच्च शिक्षा की बात करें तो UGC के मानकों को पूरा न करने वाले सैकड़ों संस्थान आज भी चल रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पर सीधा धोखाधड़ी कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में और भी बदतर हाल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.7% डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि वैश्विक औसत 1.5% है। 2023 में भारत में 70% स्वास्थ्य व्यय लोगों को जेब से हुआ, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थी। कोविड-19 महामारी के इस कमी को और भी उजागर किया, जब लाखों लोग बिना इलाज के मर गए। लेकिन क्या सरकार इसे गंभीरता से ले लिया? इसके बजाय धार्मिक आयोजनों को प्राथमिकता दी गई। बेरोजगारी आज भी भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। CMI के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 18 से 35 वर्ष के आयु के बीच के युवाओं में बेरोजगारी दर 15% से अधिक है। शिक्षित युवा छोटी मोटी नौकरियों के लिए मजबूर है और कई तो डिग्री होने के बावजूद भी बेरोजगार है। लेकिन सियासत में इस पर चर्चा की जगह धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की युवा पीढ़ी, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, आज भटकाव के रास्ते पर है। जहां उन्हें विज्ञान, तकनीक और नवाचार की ओर बढ़ाना चाहिए, वहां वे भोंदू बाबा और अंधविश्वासों के चक्कर में फंस रहे। 2022 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि
भारत में 40% से अधिक लोग किसी न किसी बाबा या तथाकथित आध्यात्मिक गुरु पर विश्वास करते हैं। इनमें से कई बाबा न केवल लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद भी बेचते हैं। के लिए 2020 में पतंजलि के कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज में रूप में प्रचारित किया गया। बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के एफएसएसएआई और आयुष मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी, लेकिन क्या इसके बाद में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठे। ऐसे कई बाबा और उनकी कंपनियां खाद्य पदार्थों और दवाइयों के नाम पर नकली उत्पाद बेच रही है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। फिर भी सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करने से बचती है क्योंकि ये बाबा सियासी समर्थन का आधार है। भारत में अंधविश्वास का आलम यह है कि अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी प्राकृतिक घटनाओं को लोग आज भी शुभाशुभ से जोड़ते हैं। 2023 में एक सर्वे में पाया गया कि 60% भारतीय ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अशुभ है। जैसे करनी हो गया, नवस हो गया जैसे और वारी जैसे रीति रिवाज आज भी ग्रामीण और शहरी भारत में प्रचलित है। यह सब उस वैज्ञानिक सोच की कमी को दर्शाता है जो भारत को 21वीं सदी की ओर ले जा सकती है। जातिवाद सामाजिक एकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जाति भारत की सामाजिक संरचना का एक अभिशाप है जिसे राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए और गहरा कर दिया है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और अन्य महापुरुषों ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज सियासत ने इसे वोट बैंक की दुकान बना दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी प्रमुख दलों ने जातिगत समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार उतारे। इसका परिणाम यह हुआ कि योग्यता और मुद्दों की जगह जाति हावी रही। सीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में 15% की वृद्धि हुई है। फिर भी राजनेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते हैं क्योंकि यह उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। आरक्षण जो सामाजिक समानता का साधन था आज सियासी हथियार बन गया है। खुली श्रेणी के विद्यार्थियों को यह भावना बढ़ रही है कि आरक्षण के कारण उनकी संभावनाएं सीमित हो रही है जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। भारत की युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है आज नशे और बेरोजगारी के चपेट में है। 2023 में नेशनल ड्रग्स सर्वे के अनुसार 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच 20% युवा किसी न किसी नशे की लत में लगे हैं। शराब, तंबाकू और ड्रग्स का सेवन बढ़ रहा है और इसका कारण बेरोजगारी और निराशा। जब युवा को नौकरी नहीं मिलती तब वो हताश हो जाता है और नशे का सहारा लेता है। शिक्षा प्रणाली भी इस संकट को बढ़ा रही है। भारत की शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान और रट्टा मार पर आधारित है जो व्यावसायिक कौशल प्रदान करने में असफल है। इसका परिणाम यह है कि लाखों युवा डिग्री तो लेते हैं लेकिन उनके पास रोजगार योग्य कौशल नहीं होता है। 2022 में एक सर्वे पाया गया जिसमें 60% से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार है या अपनी डिग्री के असंबंधित नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो उसे धर्म की सियासत के ऊपर उठना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देनी होगी। युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच और कौशल विकास की ओर प्रेरित करना होगा। भोदू बाबा और अंधविश्वास पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा पर जीडीपी का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करे जैसा कि विकसित देश करते हैं। जातिवाद को खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कठोर कानूनों की जरूरत है। युवाओं को नशे की दलदल से निकालने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे और सबसे जरूरी राजनेताओं को धर्म के नाम पर सियासत बंद करनी होगी। भारत आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है विकास, समृद्धि, वैज्ञानिक सोच का और दूसरा रास्ता है धर्म के नाम पर उन्माद, अंधविश्वास और सामाजिक विभाजन का। यह देश की जनता पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता चुनती है। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को भोंदू बाबा और नशे की बेरोजगारी के दलदल में धकेलते रहे तो भारत का सपना अधूरा ही रहेगा।
यह समय है जागने का, सवाल उठाने का और सियासत को जवाबदेह बनाने का। क्या आप तैयार हैं?